ठेकेदार बनने का सोचा ही नहीं, एजेंसी का मालिक बनने का सोचा ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बनने का सोचा ही नहीं है, सारा पैसा वही है। अब आपको बताते हैं, आपके गांव में या आपके पंचायत में या आपके प्रखंड में स्कूल तो होगा, हाई स्कूल होगा, +2 स्कूल है कि नहीं है? वहाँ प्रिंसिपल है, वो सरकारी है। फिजिक्स का मास्टर कौन होता है? वो सरकारी है। इंग्लिश का टीचर सरकारी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो कहाँ से आता है? एग्जाम दे के भी नहीं आता है, वो परीक्षा लिख के नहीं आता है, वो कहाँ से आता है? वो एजेंसी के थ्रू आता है। वो एजेंसी झारखंड की नहीं है। यानी आप सोच नहीं सकते इतनी एजेंसी झारखंड में है। यानी पैसा एजेंसी में है, पैसा कॉन्ट्रैक्ट में है, पैसा टेंडर में है, पैसा ठेकेदारी में है। और हम लोग पहरेदारी की नौकरी के लिए इंतजाम कर देते हैं। असल में झारखंड को इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाए कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। कोई नहीं जान पाया कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। अरे आज उस विषय को समझाने आए हैं, क्योंकि हम कोलियरी में रहते हैं, भली भांति जानते हैं। बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, अब वो डायरेक्ट कोयला तोड़ने का काम नहीं करती है। पहले बीसीसीएल कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी, सीसीएल कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी, अब वो डायरेक्ट कोयला नहीं तोड़ती है। वो कोयला तोड़ने के लिए एजेंसी को टेंडर देती है, जैसे संजय उद्योग, त्रिवेणी, लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, शिवम इंटरप्राइजेज, नसीर इंटरप्राइजेज, मतलब उनका कोई नाम होता है। उस कंपनी को टेंडर देती है और कंपनी 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल एक समय लेती है। इतना बिलियन टन, इतना मिलियन टन, इतना 1000 टन कोयला तोड़ने का। इसलिए आज झारखंड वासी आपको यहाँ भी देखना होगा कि एजेंसी हमारी कितनी है। यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो 75 से ज्यादा एजेंसियों के ऑनर झारखंडी बने, ऐसा उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और बकायदा सरकार उन्हें संरक्षण देने का काम करेगी। क्योंकि झारखंड को अगर बदलना है तो आम व्यक्ति के पास 2 पैसा इनकम होना चाहिए। हमारे अधिकार को ये प्रदेश को बेच रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से हमारा अनुरोध है, क्योंकि शाम का समय है और अब काफी दूर से आए हैं, इसलिए इस बार 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है, आपसे अनुरोध है कि आपने 24 साल से इनको देखा, इन्होंने नियम कानून बढ़िया कैसे चलाया, नहीं चलाया। एक बार चाहते हैं कि युवाओं को मौका दे, जो श्रीमान भी कहे और रे भी करे, जो आदर भी करे और फटकार भी लगाए। और हमने तो भाई साफ कह दिया है, मीडिया में भी आपने सुन लिया होगा कि हम तो एग्रेशन से ही चलाएंगे। 24 साल आपने चला लिया, आपने सीधी अंगुली से घी निकाला, 24 साल नहीं निकला है। अब तो हम सिसवा पटके में करेंगे। और आप विश्वास रखिए, इस राज्य में जो लूटने वाले लोग हैं वो भयभीत हैं। वो लोग चर्चा करते हैं, रोज शाम को किसी न किसी सरकारी दफ्तर में एक बार जरूर चर्चा होता है कि सर जयराम महतो कितना सीट लाएगा। सर ये जयराम महतो जब लड़का निकल के आया है, सर कितना सीट लाने जा रहा है। सर अगर ये ज्यादा सीट ले आया सर तो बड़ा दिक्कत करेगा। उनको भय है, अभी से जो लूटने वाले हैं उनको भय है। इसलिए आज आपसे एक बार विनती करेंगे, एक बार हमें मौका देंगे और बिल्कुल मांडर विधानसभा से इस बार बदलाव हो। क्योंकि यहाँ वर्तमान की विधायिका महिला है, इसलिए महिला पर विशेष एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने उस मीडिया इंटरव्यू में कॉन्क्लेव में हमारे बगल में ही बैठी थी, बड़ा दुर्भाग्य लगा। वह सरकार का पक्ष ले रही थी, स्टूडेंट का पक्ष नहीं रख रही थी।